I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. अमेरिका की सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज जगह माने जाने वाले व्हाइट हाउस की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठे, क्योंकि व्हाइट हाउस के नजदीक अफगान मूल के एक नागरिक 2 नेशनल गार्ड्स को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी हमला करार दिया। ट्रंप के घर के पास आतंकी हमला, निशाने पर व्हाइट हाउस के पास ठाएं ठाएं। अफगानिस्तान के नागरिक ने मचाया व्हाइट हाउस के पास गदर। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस के आसपास ये भागम भाग तब मची जब अचानक वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। एक आदमी ने व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मार दी, उन्हें लहूलुहान कर दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक हमलावर ने पहले एक महिला गार्ड को सीने में गोली मारी और फिर सिर में। उसके बाद उसने दूसरे गार्ड पर फायर किया। ये हमला होते ही व्हाइट हाउस के आसपास अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बल यहाँ वहां दौड़ने लगे, क्योंकि हमला किसी आम नागरिक पर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के नजदीक हुआ था, यानी उस जगह जिसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने उस समय अटैक किया जब नेशनल गार्ड्स मेट्रो स्टेशन के पास गश्त कर रहे थे। Myself and my team were notified that 2 National Guardsmen have been shot in Washington, D.C., critically wounded. The shooter shot in a cowardly, dastardly act, targeting the best of America. Heroes willing to serve in Washington, D.C., serve for people they don't know and they've never met, because they love their country and their capital and their community. उसने जैसे ही हमला किया, आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मी एक्टिव हो गए। उन्होंने गोली चलाने वाले शख्स पर गोली चलाई और उसे धर दबोचा। पता चला कि व्हाइट हाउस के पास हमले का आरोपी अफगानिस्तान का नागरिक है, जिसका नाम रहमानुल्लाह लाकानवाल है। बताया जा रहा है कि जिस समय रहमानुल्लाह लाकानवाल को पकड़ा गया, उसके शरीर पर नाम मात्र के ही कपड़े थे। जांच अधिकारियों ने घटना वाली जगह से वो बंदूक भी बरामद कर ली है, जिससे गोलियां दागी गई थी। व्हाइट हाउस के नजदीक हुए इस हमले ने अमेरिकी सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जमकर भड़के। उन्होंने 2 टूक बोल दिया, ये हमला आतंकी हमला है। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. व्हाइट हाउस के नजदीक हमला होने का मतलब है अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सीधी चुनौती। इससे भी बड़ी बात तो तब पता चली जब रहमानुल्लाह लाकानवाल की कुंडली खंगाली गई, क्योंकि जांच में पता चला कि अफगान मूल का रहने वाला लाकानवाल अफगान गणराज्य के दौर में 01 यूनिट का सैनिक था। ये वही यूनिट है जिसे सीधे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बनाया था, प्रशिक्षण दिया था और हथियार मुहैया कराए थे। यानी जिस यूनिट को
अमेरिका ने सालों पहले अपने हाथों से खाद पानी दिया था, उसी यूनिट के एक सैनिक ने अमेरिकी सुरक्षा बलों के साथ खून खराबा किया। खुद ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को घेर लिया और कहा कि लाकानवाल उन्हीं के शासनकाल में 2021 में अमेरिका आया था। तो व्हाइट हाउस के नजदीक हमले के आरोपी रहमानुल्लाह लाकनवाल अब अमेरिकी जांच एजेंसियों के रडार पर है। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक रहमानुल्लाह अफगानिस्तान की 01 यूनिट का पूर्व सैनिक था और अमेरिकी सुरक्षा बलों के जरिए उसे ट्रेनिंग यहां पर मिली थी। वो 2021 में इस्लामाबाद से अमेरिका पहुंचा और इससे पहले उसने 2021 के आखिर में इस्लामाबाद वो पहुंचा था और लगभग 24 दिन यहीं पर वो रुका था। इस दौरान वो ज्यादातर इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास ही रहा, जहां वो अपने दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने और अमेरिका जाने वाली उड़ानों की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। देखिए, और जब औपचारिकताएं पूरी हो गई तो उसने इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिका के लिए उड़ान भी यहां पर भरी। कुछ और डिटेल भी आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस के पास गोली चलाने वाला आदमी भले ही अब पकड़ लिया गया हो, गिरफ्त में हो, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर व्हाइट हाउस और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा के इंतजामों पर कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस को अमेरिका की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग माना जाता है और उसके आसपास के इलाकों में भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। लेकिन इसी साल जुलाई में एक आदमी ने वहां सेफ्टी फेंस के ऊपर से मोबाइल फेंक दिया था, जिसके बाद व्हाइट हाउस परिसर को बंद कर दिया गया था। और इससे पहले मार्च में एक बच्चा व्हाइट हाउस में घुस गया था, जिसे बाद में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उसके परिवार वालों को सौंप दिया था। और इसी साल 8 जनवरी को व्हाइट हाउस के गेट पर एक गाड़ी टकरा गई थी। जनवरी से पहले 17 दिसंबर 2024 को सुरक्षा कारणों से सड़क को रोकने वाली एक सरकारी एसयूवी में 46 साल के एक आदमी ने टक्कर मार दी थी। तो कई बार सुरक्षा में जो ये सेंध सामने आई है वो यकीनन सवाल खड़े करती है।